अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बन्स। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये भी हमने पतीले में बेक किए हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके डो बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदे में हम डालेंगे सॉल्ट हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट है। इसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। इससे डो हमारी बहुत अच्छी राइज़ होगी और सॉफ्ट बनेगी। अब हम इधर डाल देंगे 1 अंडा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। ये भी रूम टेम्परेचर है, हर चीज़ रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करेंगे। और चीनी लेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और जो दूध है वो हमने नॉर्मल गर्म किया हुआ है, ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेंगे। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो ईस्ट हमारी वेस्ट हो जाएगी, वो राइस नहीं होगी और उससे डो हमारी ख़राब हो जाएगी। हमें नॉर्मल सी चीज़ें लेनी है, मतलब कि दूध जो है अगर हम वो लेंगे तो वो भी नीम गर्म, और अगर पानी यूज़ करेंगे तो वो भी नीम गर्म ही यूज़ करेंगे। अब हल्का हल्का दूध डालते जाएंगे और साथ इसको गूंदते जाएंगे। तब तक गूंदेंगे जब तक ये सॉफ्ट सा डो ना बन जाए। दूध एकदम से नहीं डालेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एकदम दूध डालने से डो हमारी जो है वो बहुत रनी सी हो जाती है, हमें वैसे नहीं चाहिए। अब एक स्लैब लेंगे, मैं इधर कटिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर इसको खींचते हुए हम डो को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम डो को तब तक गूंदेंगे जब तक इसमें ईस्ट का दाना ख़त्म हो जाए और मैदा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट डो रेडी हो चुकी है। अब एक बाउल लेंगे, उसी में हम डाल के इसको ऑयल लगाएंगे, ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। इधर एक पैन लेंगे और स्टफिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई चिकन है। चिकन को हमने श्रेड कर लिया है। सिर्फ इसमें हमने सॉल्ट डाला था जब हमने इसे बॉयल किया था। इसको 2-3 मिनट तक कुक करेंगे और हाफ़ कप के करीब जो है हम दूध डाल देंगे। दूध इसलिए डालेंगे, इससे ये थिक भी होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। उसमें है नमक, हल्दी है, साथ गरम मसाला था, थोड़ा सा चाट मसाला था और सुरख मिर्च थी। थोड़ा सा इसमें तिक्का मसाला ऐड किया था। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आएगा। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे बस खुशबू के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं डो हमारी राइस हो चुकी है। इसे तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ज़रा टाइम लेगी। अब हम इसकी सारी एयर निकाल लेंगे और इसे फिर से किसी स्लैब में निकालेंगे और इसकी सारी एयर निकाल दें। अब एक इधर हमने ले लिया काउंटर, उसके ऊपर इसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं और इसकी सारी एयर निकल गई है। अब इसके हम 3 पीस कर देंगे। 3 पीस में से डिवाइड करके हम इसके पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े से हमारे तो जो तकरीबन 2 बन बनेंगे। आप लोग चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं, इसका पेड़े का एक भी बना सकते हैं। उससे ये होता है ये कच्चे रह जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और हम इसको बेलेंगे, ब्रेड को बेलेंगे। अब आप घर का कोई भी बाउल यूज़ कर सकते हैं, मैं इधर ये बाउल यूज़ कर रही हूँ। इसे हम कट कर लेंगे। कट करके हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हम रखेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा डो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको बाइंड करेंगे, ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे और फिर इसे हाथों पे हम ऐसे गोल घुमाएंगे तो ये बन की शेप में आ जाएगा। एक पेड़ा सा बन गया। ये हमारा बन रेडी है। इसे हम बेकिंग ट्रे में निकालेंगे। ऐसे ही हम सारे बन तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप लोग स्टफिंग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इधर देखिए हमारे बन्स रेडी हैं। ये जो हमारी कटिंग निकली थी इसका फिर हमने एक पेड़ा बनाया और फिर बंद करके अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर से राइस हो जाएं। अब एक एग यॉक लेंगे और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी कलौंजी लेंगे। एग को हमने सारे बन्स पे ब्रश कर दिया। अब हल्की हल्की से हम इसके ऊपर कलौंजी जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने फ्रेश कोरिएंडर जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक कट किया हुआ है, उससे ज़रा लुक अच्छी आएगी, बिल्कुल बेकरी जैसे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर वो लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ है। और जब हमने इसको बेक करना है तो सबसे पहले हम नीचे तवा रखेंगे। अक्सर ऐसा होता है चूल्हे की जो आग होती है वो एक साइड से ज़्यादा होती है, जिससे हीट एक साइड पे ज़्यादा लगती है, इसलिए तवा रखेंगे तो बेस अच्छी बनेगी और इक्वल जो है वो हीट इसको मिलेगी। इसको हीट कर लिया हमने आधा घंटे के लिए। अब हम इसमें ये ट्रे रखेंगे और ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। इसको तकरीबन मैंने बेक किया है 40 मिनट तक और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है।
आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए हम इसको प्रेस करते हैं तो ये फिर ऊपर आता है, इसका मतलब कि बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब हम एक ब्रश लेंगे और उसे इसके ऊपर घी या बटर आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बटर को मेल्ट करके इसके ऊपर लगा दिया कि ये ज़रा सॉफ्ट रहें। बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। मैं एक को काट के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी ऐसी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ बनाइए और सर्दियों में इंजॉय करें। बनाना बहुत ही आसान है। इन्हें डिश आउट करते हैं और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।